प्रताप त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया का जिले का प्रमुख। इस बार किसकी सरकार? अब एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। जैसा कि आप सभी भी देख रहे हैं, मीडिया कर्मी भी जितने हैं, जनता का रुझान क्या है, पब्लिक का रुझान क्या है। वर्तमान समय में जनता सीधे अपने प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है, मन से जुड़ी है, इसलिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 4 जून का इंतज़ार करिए। 4 जून को भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन विपक्षी पार्टियों की अगर बात की जाए तो विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ईडी का दुरुपयोग कर रही है। आपसे मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो भी दोषी हैं या जितने भी दागदार नेता थे, सिर्फ उन्हीं के घर पे ईडी का छापा पड़ रहा है और ईडी अपना काम हमेशा से करती आ रही है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही ईडी के छापे पड़ना शुरू हुए। विपक्ष के जो नेता हैं उनको अपनी छवि अच्छी करनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, दाग अपने साफ करने चाहिए। दागदार व्यक्ति को ये कहने का अधिकार नहीं है कि रूलिंग पार्टी किसी भी तंत्र का दुरुपयोग करे। लेकिन इस तरीके से विपक्षी पार्टियां ये भी कह रही कि कोई भी नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के विपरीत जाता है और भारतीय जनता पार्टी में अगर वो शामिल होता है तो वो सिर्फ पाउडर मोदी उसके ऊपर कमाल कर जाता है, वो साफ सुथरा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, जनता को भी ऐसा नहीं लग रहा है। और देश की राजा देश की जनता है। जनता का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य निर्णय होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, 4 जून को आप देख लीजिएगा, देश की जनता पूरे विश्वास के साथ एक बार पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करने जा रहे हैं। वोटिंग पाउडर मोदी के जो मीम्स थे काफी ज्यादा वायरल है और उसमें ये भी कहा जा रहा था मोदी बाबा 40 करोड़। तो आपको क्या लग रहा है? ये राजनीति का निम्न स्तर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से आरोपित करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। ये लोग दूसरों पे आरोप लगाने का ही सिर्फ काम करते हैं। खुद की पार्टी में भी लोकतंत्र नहीं है, ना ही खुद के शासन में लोकतंत्र है और यही वजह है कि जनता ने इन सभी को सिरे से नकार दिया। जनता देख रही है, जनता समझ रही है, जनता का जो रुझान है वो मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से पक्ष में है। आपने अभी जो दुरुपयोग की बात आप कर रही हैं उसमें आपने देखा कई कुछ राज्य ऐसे भी रहे जहाँ पे हमारी सरकार किन्हीं कारणों से नहीं बन पाई। उसका भी कारण यही है कि ये विपक्ष वाले तुष्टीकरण की राजनीति और जातिगत राजनीति कर रहे हैं। इनके पास कोई विषय नहीं बचा है तो ये उलूल जुलूल आरोपी लगाने का बस काम है, वही ये कर सकते हैं। आपको क्या लगा जिस तरीके से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ही राहुल गांधी ने कर्नाटक में अपनी सत्ता बनाई, तो क्या लगा उनकी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी कहाँ तक असर दिखा पाई? कर्नाटक को पूरे भारत का जैसा कि विषय है तो दोनों एक अलग बात है। कर्नाटक अलग बात है और पूरे भारत के लोकसभा का इलेक्शन एक अलग बात है। और भारत जोड़ो यात्रा की बात हुई तो फ्लॉप होता, जैसा कि जनता ने देखा कहीं भी नहीं टिकी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस के नेता है वो ये दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यात्राओं का असर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के पास कैडर ही नहीं बचा है और विपक्षी पार्टियों के पास बहुत ज़्यादा कोई मुद्दे ही नहीं है। जनता खुश है वर्तमान सरकार के कार्य से। जिस तरीके से राहुल गांधी के बयानों को लेकर तो काफी चर्चा में रहते, तो आपको भी लगता है कि राहुल गांधी पप्पू है? हाँ बिल्कुल लगता है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। क्या पप्पू किस बात पे है वो? जब कभी मैं परेशान होता हूँ और किसी कारण से टीवी पे जो है वो कॉमेडी शो नहीं देख पाता हूँ, उस टाइम पे मैं विपक्ष के जो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं उनका जो है उनके भाषण में देख लेता हूँ और यकीन मानिए बहुत तसल्ली से मनोरंजन हम लोग का होता है। आप तो भाजपा के सपोर्टर है तो राहुल गांधी के वीडियो देखते हैं? मैंने बोला ना मनोरंजन के लिए देख लेता हूँ। जब भी कभी कपिल शर्मा का शो मिस हो जाता है उस टाइम पे मैं राहुल गांधी जी का जो है भाषण देख लेता हूँ। तो आपको क्या लगा? आपको भी लग रहा राहुल गांधी पप्पू नहीं, उनको उनकी पार्टी ने ही पप्पू बना दिया। हम लोग तो नहीं कह रहे ना, पहले उनकी पार्टी ने पप्पू बनाया। आप तो पूरे देश की जनता मान रही है, जो देश की जनता का मन है वही हमारा मन है।
आप क्या चाहेंगे कि जो राहुल गांधी की यात्रा है थी उनको लेकर क्या कहेंगे? उनकी यात्रा तो बनावटी यात्रा, केवल वो जनता को धोखा देते हैं और उनके पास कुछ है ही नहीं। हमारी 4 लाख से पार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और बनकर रहेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन दावे ठोक रही कि इंडिया गठबंधन कितना भी दावे क्यों न ठोके, लेकिन माननीय मोदी जी को विफल नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने जनता के बीच में काम किया है, जनता की सेवा की। आप क्या चाहेंगी जो अब की बार 400 पार का नारा है? प्रभावित करेगी नहीं, ये होके ही रहेगा 400 पार, क्योंकि हम लोग आए दिन कन्वेंसिंग करते निकलते हैं। जो जनता का मूड है, विचार है, उससे हम लोगों को पता ही नहीं है, ये विश्वास है कि 400 पार कितना भी गठबंधन कर ले ये लोकसभा वो कांग्रेस, लेकिन कभी आने वाले नहीं हैं। हमारी पार्टी काम करती है, बहुत जमीनी स्तर से काम करते हैं, हर घर जाके काम करते हैं। इतना इन लोगों में क्षमता नहीं है। हम जीतते आए हैं और जीतेंगे, 400 पार करके दिखाएंगे। आप क्या चाहेंगी? महिलाओं को लेकर काफी काम हुए हैं भाजपा सरकार में, आप क्या कहेंगी? महिलाओं को लेकर इतने कार्य हुए हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण और उत्थान जो हमारे मोदी जी की सरकार में हुआ है, वो किसी भी सरकार में नहीं हुआ। आज 70 सालों से आज हमारे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो एक टेंट के नीचे बैठे हुए थे, तंबू के नीचे, उनको क्या कोई लाभ या निकाल दिया? 70 सालों ये हमारे मोदी जी का कमाल है, मोदी जी की गारंटी है। कोई तारीख नहीं दे पाया उन्होंने, तो जो तारीख दी उसी तारीख में हमारे रामलला को स्थापित कर दिया और हमारी महिलाओं को वो 33% आरक्षण देकर उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में हमारी महिलाओं का इतना उत्थान किया है, इतना बढ़ावा दिया है हम लोगों को, मतलब कुछ सोचा ही नहीं जा सकता कि जो है कोई और सरकार आएगी। 24 में 400 पार की योजना क्या है? आप लोग 400 पार की अब की बार 400 पार, तो कैसे 400 पार हो पाएगा? बिल्कुल होगा 400 पार, कोई है ही नहीं, सबका सफाया है, सबका सफाया है, 400 पार जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल सफा है। क्या करें आप? सफा क्या? सफा बिल्कुल सफा है। कितना भी गठबंधन कर ले फिर वो ये करते हैं। हम लोग जमीनी स्तर से काम करते हैं। हमारे मोदी जी ने लेडीजों के लिए इतना कुछ किया कि कोई सरकार कर ही नहीं सकती है। जैसे आवाज़ दिया, हम लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं, उसके लिए अच्छा किया। जनधन खाते बहुत सारे लोगों के घर नहीं होते थे, लेकिन इसमें हम लोगों को बहुत पहले बहुत नारी सुरक्षा सशक्तिकरण पहले बहुत लेकिन अब कोई डर नहीं है। जब से योगी मोदी जी कोई डर नहीं है। हम लोग 400 पार जीतते आए हैं, जीतेंगे, 400 पार करते आएंगे। हम लोग भाजपा तय भाजपा। इनके जो खुद के प्रत्याशी हैं, उनकी गाड़ी में माफिया बैठ के चलते थे। ठीक है, वो अपना कार्यकाल याद करें कि उनके समय में गुंडागर्दी भी चरम पे थी। वे लोग पूरी तरीके से खुल चुके हैं जनता के सामने। अब जनता उनको पूरी तरीके से नकार रही है, जिस वजह से वो ये सब बातें बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव देख लीजिए 2014-2019 का, तो उनका भी वोट बैंक घटा। और जिस तरह से आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का एक कृत्य देखा गया कि किस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हुए, उन्होंने बलात्कारी को बचाने की कोशिश की है, पूरी पुरजोर कोशिश कर ली अपने पूरे पुलिस तंत्र को लगा के, लेकिन वो उसमें विफल रही। अब पश्चिम बंगाल में भी वो खुल गई हैं कि वो किस तरह से अराजकता फैला रही हैं। ये पश्चिम बंगाल की भी जनता उनको नकार रही है। यानी पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलने वाला है। बिल्कुल कमल खिलेगा, निश्चित रूप से कमल खिलेगा।